नहीं, ये मोदी जी खुद ही बता दें, इनके अटल जी क्या थे कि इनके पहले नहीं गठबंधन था, नहीं इनके उल्टा गया था कि नहीं हड़ी हटे थे, और ये भी नहीं कई दलों से मिला के चल रहे हैं। इनके दल के इतने भी दल मिले हुए हैं, गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके भी नहीं कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, केवल यही बनेगा गुजराती जो झोला छुपाया लूट के भाग जाए यहाँ से भगोड़ा। वो तो कह रहे हैं, मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान के साथ। हो तो रहा है, सबका साथ सबका विनाश हो रहा है। हाँ, मोदी जी का जो नारा है उल्टा है। सबका साथ सबका विकास नहीं होता है, सबका साथ सबका विनाश कर रहे हैं। हाँ, साथ तो सबका ले रहे हैं लेकिन विनाश सबका कर रहे हैं। हाँ? कौन क्या बोलते हैं, क्या स्मिता ईरानी सैंडल लेकर खूब घूमती थी, नाचती थी। अब बताएं, हम 1000 से ऊपर जा रहे हैं, क्या कम नाचोगी? उससे भी सवाल पूछना चाहिए। क्या कैसे देखते हैं इस बार केंद्र सरकार में घमासान चल रहा है, एक तरफ अपनी अपनी पार्टियां मुद्दाएं लेके चल रही हैं, क्या लग रहा है इस बार किसकी चेहरा देख रहा है? देखिए, बात चेहरे की नहीं है। अगर हम इकट्ठा होकर नहीं युद्ध करेंगे तो हम हार जाएंगे, क्योंकि सामने वाला बहुत छलिया है और ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। कह तो रहे हैं लोग कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है सपा सरकार, हिंदू मुसलमान करती है, मुसलमानों के पक्ष में लेती है तो और जातिवाद करती है। भाई, ये अपने पार्टी से मुसलमानों को क्यों नहीं निकाल देते हैं? अगर ये तुष्टीकरण नहीं चाहते हैं तो इनको निकाल देना चाहिए, जितने मुस्लिम नेता हैं बीजेपी में। अगर वो हमारे पास आते हैं तो हम तुष्टीकरण करते हैं, उनके पास जाते हैं तो वो राष्ट्रवाद हो गया। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? वीरेंद्र यादव। चाचा, क्या लग रहा है इस बार जो 10 साल कार्यकाल हो गया है मोदी जी का, इधर लग रहा है इस बार किसका पड़ा भारी लग रहा है आपको? पहले तो आपको हम बहुत यूपी हेडलाइन से बधाई देते हैं, और जो सरकार की रवैया है, डबल इंजन की सरकार टोटल अपने वादों पर विफल चल रही है। महंगाई बेरोजगारी चरम पे है, अत्याचार भ्रष्टाचार सब चरम पे है, जनता उब चुकी है। अब इन लोगों का ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसी में पीडीए का जो नारा चला है, हम लोग पीडीए से हैं, पीडीए ही आएगा और मोदी सरकार जाएगी। बीजेपी का पतन सुनिश्चित है, ये 150 सीट से पार नहीं हो पाएंगे। मोदी जी का नारा है कि हैट्रिक इस बार 400 पार लेके जाएंगे। हैट्रिक खेलने वाला कब कहता कि हम हारेंगे? बोलिए, खेलने वाला कभी कहता कि हम हार जाएंगे? लड़ने वाला कभी ये कहता कि हम पटका जाएंगे? हमेशा वो हौसला अफजाई करता है, लेकिन जब परिणाम आता है तब पता चलता है। हाँ? एक बात बताइए, पीडीए की आप नारा बता रहे हैं, ये अखिलेश जी का भी चला चुके हैं, ये आप समाजवादी पार्टी से को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से उत्तर प्रदेश? जी। अच्छा, एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि इसके पहले जो जब सपा सरकार थी उस समय उत्तर प्रदेश का कोई अस्तित्व नहीं था, लोग अपनी छिपाते थे कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, नहीं बताते थे कहीं जाकर दूसरे स्टेट में। अब जाकर उन लोगों को गर्व होता है कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, ऐसा योगी जी बोल रहे हैं। न, ऐसा तो कहीं नहीं था। कहीं नहीं था। कौन नहीं कहता था कि हम उत्तर प्रदेश के हैं? कौन लोग चीन या जापान का बता रहे थे? इनकी सरकार में गर्व से लोग कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के हैं। और बसपा की सरकार आती है तो लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान के हैं, चाइना के हैं, तभी तो यहीं के हैं। तो ऐसे कहने से नहीं हो जाएगा। हाँ? तो इस बार कितने सीटें निकालेंगे अखिलेश जी? 60 से 62। 60 से 62। हाँ। उतना ही सीटों पे तो लड़ ही रहे हैं वो। हाँ, तो देखिए, जितना लड़ रहे हैं उतना ही हम कहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी भी तो लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं निकाले? नहीं, अखिलेश जी बोल रहे हैं कि हम 80 सीटें इस बार पूरा निकालेंगे। नहीं। जो 17 उनको दिए है तो 17 कांग्रेस निकालेगी, 63 ये निकालेंगे। हाँ? अब फिर उसमें जो समझौता है भाई पार्टी के हाईकमान की बात है। अब हम उसमें क्या कहेंगे? हाँ, उसमें भी कम बेसी हो सकता है, कोई और गठबंधन होगा, किसी और को दे देंगे। कुछ सीट उनकी कम हो जाएगी, 63 की जगह 60 पर लड़ें, 58 पर लड़ें। अब वो भाई हाईकमान की व्यवस्था है। मोदी जी बोल रहे हैं घमंडिया ये सब इंडी वाले हैं, सब इन सबों का रवैया कुछ है नहीं। मोदी जी झूठे हैं, जो भी बोलते हैं वो सारी बात झूठ बोलते हैं। हाँ, कहाँ घमंड है? कौन कहाँ नहीं जाता है, कौन किसके पास नहीं जाता है, किससे नहीं बोलता है, किसको गाली दे रहा है, किसको लाठी से मार रहा है? कहाँ घमंड है भाई? हर आदमी अपने अधिकार के लिए मेहनत कर रहा है, चल रहा है, बोल रहा है। हाँ? अब इनको 5 किलो राशन दे के सबको ढिढोरा पीट रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को एक तरफ तो कह रहे थे कि फ्री का राशन खिला के कांग्रेस सरकार सबको अपाहिज बना रही है। अब 80 करोड़ लोगों को ये अपाहिज बनाए हुए तो विकास कर रहे हैं, और कांग्रेस सरकार कर रही थी तो ही अपाहिज बना रही थी। कह तो रहे हैं लोग कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है सपा सरकार, हिंदू मुसलमान करती है, मुसलमानों के पक्ष में लेती है और जातिवाद करती है। भाई, ये अपने पार्टी से मुसलमानों को क्यों नहीं निकाल देते हैं? अगर ये तुष्टीकरण नहीं चाहते हैं तो इनको निकाल देना चाहिए, जितने मुस्लिम नेता हैं बीजेपी में। अगर वो हमारे पास आते हैं तो हम तुष्टीकरण करते हैं, उनके पास जाते हैं तो वो राष्ट्रवाद हो गया। वो तो कह रहे हैं, मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान के साथ। हो तो रहा है, सबका साथ सबका विनाश हो रहा है। हाँ,
मोदी जी का जो नारा है उल्टा है। सबका साथ सबका विकास नहीं होता है, सबका साथ सबका विनाश कर रहे हैं। हाँ, साथ तो सबका ले रहे हैं लेकिन विनाश सबका कर रहे हैं। हाँ? अच्छा ठीक है, चलो रुकिएगा, जाइएगा नहीं। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम है जयप्रताप पेड़ोकेट। भैया क्या लग रहा है इस बार किसका भारी पड़ रहा लग रहा है? इस बार मोदी जी अपना लेके गारंटी चल रहे हैं और उधर न्याय यात्रा पे निकल चुके हैं राहुल गांधी जी। न तो हम फुल गारंटी के साथ, न तो यात्रा के साथ। हमारा जो सोच है, हमको हमारे पब्लिक को जो चाहिए उस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विचल गई है। जिस उद्देश्य से 2014 में कांग्रेस की सरकार से, माननीय मनमोहन सिंह की सरकार से बीजेपी को सत्ता मिली थी, क्या वह पूरा हो चुका हुआ कि नहीं हुआ, इस पर हम डिस्कस करेंगे। जो एक है ईरानी, कौन क्या बोलते हैं, क्या स्मिता ईरानी, सैंडल लेकर खूब घूमती थी, नाचती थी। अब बताएं, हम 1000 से ऊपर जा रहे हैं, क्या कम नाचोगी? उससे भी सवाल पूछना चाहिए। आज हालात ये है कि शिक्षा हमें ओबीसी और SC ST के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जो हम शिक्षा सपा बसपा गवर्नमेंट में बीएड में 30,000 में किया था, अब बीएड कोई करने जाए तो 2 लाख रुपए लगेगा। करके दिखलाए, बहुत आसान कह रहे हैं ना। सिर्फ इनके सरकार में अपंग बनाने का काम। आज 75 साल 76 साल भारत आज़ाद हो गया, आप इतना नहीं कर पाए कि सबको अनाज गेहूँ न देकर हम रोजगार उपलब्ध कराएं, सबके वहाँ रोजगार हम के लिए प्रेरित करें। आप तो बड़े 5 किलो अनाज दे के बहुत बड़े खुश हो कि हम पूरे देश को अनाज देते हैं, लेकिन आप ये समझो कि उत्तर प्रदेश में जब सपा चाहे बसपा का गवर्नमेंट था तो रोजगार भी मिलता था। आप तो जो पकौड़ी सड़क पर तालता उसको भी रोजगार की लिस्ट में ले लेते हो कि रोजगार हमने दिया। तो रोजगार है, आप बता दो। रोज आज गोरखपुर शहर का हाल है कि जितने भी पटरी पे हमारे जो छोटे मोटे रोजगार करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनको रोज हटाया जाता है, रोज हटा के बैठाया जाता है, उससे कर वसूला जाता है। ये बताइए, यही है सरकार। अच्छा एक बात बताइए, कह रहे हैं कि जो रोड पे होता है, एक बात बताइए, आपका एक घर है, उस घर में आप मुझे या किसी भी एक सदस्य को, मैं पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, ठीक ना, आप इस पर वो मत करिएगा, दिल पे मत लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका एक घर है, उसमें आप किसी एक थर्ड पार्टी पर्सन को आप कितने दिन तक घर में रहने दे सकते हैं? ठीक है, हम मानते हैं वो सरकारी चीज़ है, उस पर सरकार का ही पूरा अधिकार है, लेकिन जो पटरी पर रह रहा है उसके लिए भी तो व्यवस्था आपको ही करना है, क्योंकि मैं आपका ही हूँ। जो हमारा सामान वर्ग का जो छोटे मोटे रोजगार हैं, जो सड़कों पे गन्ना का जूस पेरता है, साग सब्जी बेचता है, उसका भी तो आपको ख्याल करना चाहिए। आपने क्या किया उसके लिए? महंगाई चूँकि चरम पे है, गैस सिलेंडर का दाम 1000 पार, ठीक ना, दर दवा का दाम ज़्यादा चौकी पे, आप सामान चौकी पे चले जाए, एक दरखास्त दीजिए, 5000 10,000 बन जाएगा। यही तो हालात हैं। 10। हाँ बोलिए। अच्छा एक बात बताइए भैया, कहा जा रहा है कि इसमें आपने महंगाई बता दिया है जी। कहा था बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बच्चे परेशान हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि युवा इतना परेशान हो गया है कि रोड पे दारू पी करके चल रहा है, लेट जा रहा है और सोशल मीडिया पर अपना टाइम खत्म कर रहा है। नहीं, ये देखिए दारू द्वारा बात गड़बड़ है, दारू द्वारा गड़बड़ बात है, लेकिन बात जो रोजगार वाली है, आखिर आप कैसा व्यवस्था करते हो कि हर जब भी पेपर आप कराते हो लीक हो जाता है। जैसे पेपर उधर कराओगे इधर लीक हो जाएगा। अभी पेपर में भारतीय बैठा नहीं, तब तक पर उत्तर उसका जो है मार्केट में आ जाता है। कैसा तुम्हारा शासन है भैया, हमें बता दो। कभी हमारे हम बसपा और सपा गवर्नमेंट को बता दो कि पेपर हुआ और लीक हुआ हो। अच्छा एक बात बताइए, इंडी गठबंधन में काफ़ी लोग हैं, इसमें भी एनडीए अलायंस में भी काफ़ी लोग हैं, इसमें चेहरा किसका सबसे अच्छा रहेगा केंद्र में आने के लिए, जो देश हित में काम करे? ये देखिए, ये ऊपर हाई कमान की बात है, इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आम जनता, एक मिनट सर मेरी बात सुनिए, आम जनता ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीट पे बैठाई है, आम जनता ही राहुल गांधी को बैठाएगी। इसके पहले जो कांग्रेस सरकार थी वो भी आम जनता ही नहीं बैठा, तो आम जनता आप है, आप थोड़ा सा बताइए। हम आम जनता के ही पक्ष में बोल रहे हैं। आम जनता होने का पक्ष है कि हम जो महंगाई वाली सरकार है इसको हम वोट नहीं देंगे, वोट हमारा विपक्ष में जाएगा।
अब विपक्ष के जो बड़े लीडर हैं, अगर मान लीजिए सौभाग्य से अगर हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो सत्ता में आए तो उनके ऊपर छोड़ देते हैं, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, किसको गृह मंत्री बनाएंगे, ताड़ीपार होगा गृह मंत्री की, स्वदेशी होगा वो जानेंगे, उनका विचार है। अच्छा हाँ ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? रामनर निषाद। भैया क्या लग रहा है इस बार क्या देख रहे हैं केंद्र में, किसका चेहरा देख रहे हैं? केंद्र में देखिए बदलाव तो होना चाहिए। हाँ। और बदलाव होगी। अच्छा बदलाव होनी चाहिए। हाँ तो बदलाव में किसका चेहरा देख रहे हैं आप? अब देखिए हमारी गठबंधन जो चल रही है, गठबंधन के हिसाब से हम लोग हमारे जो जीत के हमारी इतनी सीटें आएंगी उस आधार पर हम अपने प्रधानमंत्री बनाएंगे। हाँ। तो ये आपको क्या लग रहा है अगर बदलाव होता है तो उसमें आपको क्या लगता है किसका चेहरा दिया जाएगा बैठने के लिए केंद्र में? केंद्र में देखिए वो तो गठबंधन की जो व्यवस्था होगी उस आधार पर, सांसद के आधार पर काम होगा। हाँ। बस। अच्छा ये मोदी जी बोल रहे हैं ना कि ये इन लोगों का ये घमंडिया सरकार है, ये सब आपस में ही लड़ेंगे, हर साल बदलेंगे अपना अपना सरकार, एक साल ये बैठेंगे एक साल वो बैठेंगे। नहीं ये मोदी जी खुद ही बता दें, इनके अटल जी क्या थे कि इनके पहले नहीं गठबंधन था, नहीं इनके उल्टा गया था कि नहीं हड़ी हटे थे, और ये भी नहीं कई दलों से मिला के चल रहे हैं। इनके दल के इतने भी दल मिले हुए हैं, गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके भी नहीं कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, केवल यही बनेगा गुजराती जो झोला छोपाया लूट के भाग जाए यहाँ से भगोड़ा। तो ये है अमित शाह है, जोगी हैं, हम तो डरने वाले नहीं, खुल के बोलने वाले हैं। बोलिए और बोलिए। अच्छा ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम अभिषेक पासवान। भैया कैसे देखते हैं इस बार केंद्र सरकार में घमासान चल रहा है, एक तरफ अपनी अपनी पार्टियां मुद्दाएं लेके चल रही हैं, क्या लग रहा है इस बार किसकी चेहरा देख रहा है? देखिए बात चेहरे की नहीं है। हाँ। अगर हम इकट्ठा होकर नहीं युद्ध करेंगे तो हम हार जाएंगे, क्योंकि सामने वाला बहुत छलिया है और ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी पार्टी की नीति होगी, सही नीति पे वो चलेगी, हम उसके साथ हैं और भारत का जो संविधान बचाएगा हम उसके साथ खड़े हैं। तो भारत के संविधान कौन क्या कर रहा है? बोल रहे हैं लोग कि भारत के संविधान के ये विपक्ष वाले बोल रहे हैं मोदी जी को कि जो ये मोदी जी हैं संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस बार चुनाव नहीं होने देंगे अगर ये 400 पार चले जाते हैं तो। आप 400 की बात कर रहे हैं, उनका टारगेट 404 है, क्योंकि अभी उतने सांसद हुए नहीं कि संविधान में पूर्ण रूप से संशोधन कर दिया जाए। लेकिन जब 404 अगर और जीत जाते हैं तो संविधान में फोटो देवी देवताओं का लगना शुरू हो जाएगा, शिक्षा व्यवस्था बदलनी शुरू हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। इसलिए वो 400 सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य 404। लेकिन जो ये भारत की जनता है वह जानती है कि संविधान बचाना है, और जो संविधान बचाएगा हम उसके साथ हैं और संविधान बचाने वाले के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और उसको वोट करेंगे। और कहीं न कहीं से हम लोग भी देख रहे हैं कि सरकार आज के डेट में संविधान से सिर्फ दिखावा कर रही है चलने का, नए नए कानून बना के देश चलाया जा रहा है। आप देखिए बेरोजगारी, महंगाई ये मुख्य मुद्दा है। 10 साल हो गई सरकार और 10 साल में कितने रोजगार दिए वो, इस पे आप कहिए। आपने कहा तक 15 लाख रुपए अकाउंट में जाएंगे, क्या पहुंचा आप बता दीजिए मुझे। मोदी जी का ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहीं नहीं बोला है। कैसे नहीं बोला है? नहीं बोला है। उन्होंने कहा है कि जुमला है, आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख जाएगा। 2014 में बोले थे कि नहीं बोले थे? प्रधानमंत्री जी बताइए आप। नहीं मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि वो ऐसा बोले थे 15 लाख रुपया की। मतलब हो सकता है आपको ना पता हो, क्योंकि आप लोग सवाल ही ऐसा करते हैं कि आपको पता रहते हुए भी नहीं पूछ सकते। नहीं देखिए आप पत्रकार महोदय, मैं आपको बधाई देता हूं कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। बस ये जान लीजिए भारत की जनता उसके साथ खड़ी होगी, भारत की जनता उसके साथ खड़ी होगी जो भारत को बेरोजगारी से मुक्त करेगा, महंगाई से मुक्त करेगा। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन इसको करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना चाहिए। अच्छा।